हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 में ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 14। टॉपिक है वेरिएंस। लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। पीएमएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स टू पी आई। पी आई क्या है? पीएमएफ है। एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, तो एक्स का जो वेरिएंस होता है अब इस तरह से डिफाइन करते हैं। वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये कहलाता है वेरिएंस का फॉर्मूला, वेयर एक्स बार इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। यहाँ पे एक्स बार क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल का मीन कहलाता है। नाउ वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई। अब एक्सपेक्टेशन जैसे यूज़ करते हैं, जैसे ई एक्स की वैल्यू इसके इक्वल होती है एक्स आई पी आई। यहाँ पे क्या है? इसका स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एक्स आई की जगह, और इनटू हो जाएगा पी आई फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। और समेशन, अब इसको हम स्क्वायर खोला हमने, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई। इसका क्या होगा? स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स आई स्क्वायर माइनस 2x बार एक्स आई और प्लस एक्स बार स्क्वायर। इसको पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन का साइन लगाएंगे, तो इस तरह से टर्म्स बनेगी। समेशन आई एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस 2x बार समेशन आई एक्स आई पी आई प्लस एक्स बार स्क्वायर, बिकॉज एक्स बार आई पे डिपेंड नहीं है इसलिए उससे अलग कर लेंगे समेशन से, और समेशन के अंदर 1 आएगा। तो 1 का समेशन ऑलरेडी क्या होता है? समेशन अंदर पी आई आएगा, और समेशन पी आई की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। तो समेशन पी आई को 1 पुट कर देंगे, तो इस तरह से ये टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद इसमें समेशन एक्स आई पी आई, इसको हम फिर से एक्स आई एक्स बार यानी मीन कहते हैं, और एक्स बार ऑलरेडी हमारे पास है, तो एक्स बार इंटू एक्स बार स्क्वायर यानी 2x बार स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस एक्स बार स्क्वायर, तो फिर क्या बचेगा? माइनस एक्स बार स्क्वायर बचेगा। तो समेशन आई एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। दिस सिंप्लीफाइड फार्मूला होल्ड्स इक्वली गुड फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। यही फार्मूला कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। हैंस इफ एक्स इज ए continuous random variables, then sigma square equals to integration between minus infinity to plus infinity xi minus x bar whole square fx dx। जो एक्सपेक्टेशन होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यदि यहाँ पे x आता है, अब x की जगह क्या आ रहा है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x के प्लेस पे आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे फिर से, और स्क्वायर के बाद इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लगाएंगे, तो इस तरह से बनेगा इसमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स आई स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स आएगा। तो ये तो सेम यहाँ पे आ ही रहा है। इसके बाद सेकेंड टर्म में आएगा माइनस 2x बार एक्स आई एफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक लास्ट में क्या आएगा? एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसमें से कट करने के बाद ये वैल्यू बचेगी हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन सहित पूरा होल स्क्वायर है। ये अंदर क्या है? इसके मीन आ रहा है, एक्स बार आ रहा है, इसलिए हैंस वेरिएंस ए एक्स इक्वल्स टू, ये वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। नाउ वी नो दैट वेरिएंस ए एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। इसमें से हम ए को बाहर निकालेंगे तो ए वेरिएंस एक्स आ जाएगा इसमें। तो ये वेरिएंस के फॉर्मूले होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके डिपेंडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean and variance of number of aces। 2 कार्ड निकाले जाते हैं विद रिप्लेसमेंट से वेल सफल पैक 52 कार्ड में से, तो इसका मीन और वेरियंस निकालना पड़ता है यदि कितने नंबर ऑफ एसेस उसमें निकलते हैं।
लेट रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एसेस। सपोज हम नंबर ऑफ एसेस को एक्स रैंडम वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए कितने आ सकते हैं एसेस इसमें 0 1 2, बिकॉज 2 ही कार्ड हमें निकालने हैं, या तो एक भी एक्स नहीं आएगा या 1 एस आएगा या 2 एस आएंगे। इस तरह से एक्स की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। और सबसे पहले मान लो एस के ड्रॉ करने के बाद उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस तरह से होगी 4/52। टोटल 4 ऐसे होते हैं 52 कार्ड्स में से, तो 1/13 एस को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी। यदि एस ड्रॉ नहीं होता है इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी नॉट ड्रॉइंग एन एस 12/13 कि एस के 4 हटाने के बाद जो उसमें बचेंगे 48 बचेंगे और नीचे आएगा 52। इसको डिवाइड करने के बाद 12/13 आ जाएगा। तो इस तरह से एस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है और एस के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 12/13 है। अब सबसे पहले निकालेंगे हम x = 0 पे। सपोज कोई भी एस नहीं आता है ड्रॉ करने पर, तो पी एक्स = 0 12/13 मल्टीप्लाई 12/13। ये दोनों केसेस में ही 2 कार्ड निकाले जाते हैं और दोनों ही कार्ड निकालने पर एस नहीं आता है। तो 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 = 144/169 ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद x = 1, मान लो 1 एस आता है पहले में या दूसरे में। मान लो पहले में आता है तो 1/13 आ जाएगा, दूसरे में नहीं आता है तो 12/13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लो दूसरा केस भी हो सकता है कि दूसरे में आए पहले में ना आए, तो 12/13 आएगा नहीं आने पे, और आने पे 1/13 आएगा। इसको यदि कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी 24/169। अब मानते हैं दोनों ही एस आते हैं, यदि तो उस कंडीशन में दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/13 और 1/13 होगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/169 आ जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज x = 0 के लिए प्रोबेबिलिटी आई है 144/169, x = 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आई है 24/169 और x = 2 के लिए प्रोबेबिलिटी आई है 1/169। ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ex = 0 का मल्टीप्लाई 144/169 से करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 24/169 से करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1/169 से करेंगे, और इनको ऐड करेंगे तो ये ex की वैल्यू आ जाएगी 24/169 प्लस 2/169 और 26/169। अब निकालेंगे हम ex², क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है तो उसमें ex चाहिए और ex² चाहिए। तो ex² होगा इसमें, यहाँ पे इसका x का स्क्वायर करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी से। तो 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 144/169 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 24/169 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/169, तो आ जाएगा 24/169 प्लस 4/169। दोनों को ऐड किया तो 28/169 आ जाएगा। अब वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस x का फॉर्मूला होता है ex² माइनस ex का होल स्क्वायर। तो इसमें दोनों वैल्यूज पुट करें जो अभी निकाली हमने। ex² 28/169 है और ex है 26/169, उसका स्क्वायर हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू को तो 24/169 आएगा। इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ex आएगी 26/169 जो कि मीन भी कहलाता है, और वेरिएंस x आएगा 24/169, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर ऑफ वेरिएंस, यानी अंडर ऑफ 24/169 यानी 2√6/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें xi और pi दे रखे हैं। xi के अंदर -2, -1, 0, 1, 2 और 3 है, और pi के अंदर 0.1, k, 0.2, 2k, 0.3 और k दे रखे हैं। तो हमें करना है कैलकुलेट द मीन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x, ये दोनों इसमें हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले एज अबव गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समेशन pi की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल आती है, हम जानते हैं कि सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होता है। तो सब प्रोबेबिलिटी का सम यदि हम करते हैं तो क्या आएगा 0.6 प्लस 4k, और इसका सम किसके इक्वल होगा 1 के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 माइनस 0.6 यानी 0.4, और k की वैल्यू आ जाएगी 0.1। इस तरह से हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे xi की वैल्यूज़ हैं, ये pi की वैल्यूज़ हैं। अब निकालेंगे हम pi xi का xi से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.2
-1 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.1, 0 मल्टीप्लाई 0.2 0, 1 मल्टीप्लाई 0.2 0.2, 2 मल्टीप्लाई 0.3 0.6, 3 मल्टीप्लाई 0.1 0.3। इस तरह से ये पी आई एक्स आई आ जाएगा। अब निकालेंगे पी आई एक्स आई स्क्वेयर। तो एक्स आई का स्क्वायर करते हुए पी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 0.1 0.4, 1 -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 0.1 0.1, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 0.2 0 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.2 0.2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 0.3 1.2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 0.9 आ जाएगा। अब समीशन पी आई एक्स आई करेंगे और समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर करेंगे। तो समीशन पी आई एक्स आई आएगा 0.8 और समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर आएगा 2.8। इस तरह से ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी समीशन पी आई एक्स आई इक्वल टू 0.8 और समीशन ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर 2.8। इससे वेरिएंस एक्स होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, 2.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 का इक्वल टू 2.60। तो इस तरह से हम मीन और वेरिएंस निकालेंगे। तो इस तरह से मीन और वेरिएंस के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड वेरिएंस। इस तरह से लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स।